कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और प्रवक्ता राकेश यादव ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में दामन थामा। भाजपा में शामिल होने के बाद राकेश यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तीनों नेता डिफेंडर से घूम रहे हैं, ये पार्टी नहीं चला रहे हैं बल्कि प्रॉपर्टी डीलर हैं और अंधभक्त भाजपा में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अंधभक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी में देशभक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में राकेश यादव जो इंदौर के कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता रहे, 30 साल जिन्होंने कांग्रेस को अपनी सेवाएं दी, NSVI से लेकर PCC तक जिनका राजनीतिक सफर रहा, 2 बार प्रदेश महामंत्री, महासचिव और 2 बार सचिव के रूप में वे कांग्रेस के विभिन्न पदों पे विराजमान रहे। कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व से असहमति दर्ज करते हुए जो कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व है, जो किसी भी विषय पे कोई भी बात कहने के लिए कभी गंभीर नहीं है और बिना तर्क और बिना साक्ष्य और तथ्य के तथ्यहीन आरोप लगाते हैं, ऐसे नेतृत्व का साथ छोड़ते हुए उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आज से सदस्यता तो वो ग्रहण कर ही रहे, लेकिन जो उनकी दक्षता है उसके कारण मैं आज ही प्रदेश प्रवक्ता के रूप में उनकी नियुक्ति का भी ऐलान करता हूँ। मैंने 4 दिन पहले कांग्रेस छोड़ी थी और इतनी जल्दी योग्यता के आधार पर किसी को काम देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। लेकिन अभी आज से 4-5 दिन पहले एक आरोप प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाया। जब मैंने उनसे सवाल किया कि जो आपने आरोप लगाया है 500 करोड़ की ज़मीन का, उसके कोई दस्तावेज़ आपके पास हैं? क्योंकि मैं मीडिया बहस में जाता हूं, अगर कोई पत्रकार उसको दस्तावेज़ मांगेगा और मैं उपलब्ध नहीं करा पाया और मैंने दावा करा तो कल से मानहानि मुझ पे भी लगेगी। एक दिन मुझे बोला गया कि कल दस्तावेज़ उपलब्ध हो जाएंगे, दूसरे दिन मैंने फिर फ़ोन करा कि कुछ व्हाट्सअप हो तो आप भेज दीजिए। बोले 3 दिन मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया, आप मीडिया से बात मत करो। मैंने उससे क्या होगा? बोले भूल जाएंगे लोग 3 दिन बाद। और मैंने कहा तीसरे दिन बाद भी अगर सवाल पूछा तो क्या जवाब देंगे? बोले मेरे पास कागज़ नहीं है, मैंने 5 दिन प्रतिबंधित कर दिया और आप भी अब मीडिया के सामने मत जाना, कोई डिबेट में भाग मत लेना। मैंने साफ इनकार करा कि मैं डिबेट में जाऊंगा और अब आपने अगर चूक की है तो उसकी गलती के जिम्मेदार हम नहीं है। राहुल गांधी ने चूक करी, शिवराज जी के पुत्र से उन्होंने माफ़ी मांगी आके। मैंने आप उनसे बड़े नहीं हो, आप माफ़ी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी, डिफॉर्मेशन केस नहीं आएगा आपके ऊपर। तो मुझे नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस से आपको निकाल देंगे। मैंने कहा आप क्या निकालोगे, मैं खुद इस्तीफा देता हूँ। ये मेरी बात वहाँ से चालू हुई। अब रहा सवाल जीतू पटवारी, हरीश चौधरी का और उमंग सिंघार का, जो 3 लोग प्रदेश में दावा करते हैं कांग्रेस चला रहे हैं, तीनों डिफेंडर के मालिक हैं। आपने कभी किसान देखा जो डिफेंडर का मालिक है? एक खेती करके डिफेंडर लेता है। जीतू पटवारी के रिटर्न आप देखेंगे, वो अपने आप को किसान पुत्र बोलते हैं, वो किसान पुत्र नहीं है। उनके यहाँ पूरी कमर्शियल इनकम आ रही है उनके रिटर्न में, किसान की इनकम तो है ही नहीं उनके पास, और दावा करते हैं कि वो किसान पुत्र हैं। कभी ऐसा आदिवासी आपने देखा जिसके पास डिफेंडर है? आदिवासियों की स्थिति देखी आपने, किस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं राजनीति में, वो डिफेंडर में घूमते हैं। हरीश चौधरी यहाँ के विधायक हैं, वहाँ मेघराज जैन एक कांग्रेस के नेता थे, उनको उन्होंने कांग्रेस से निकलाया। उनकी ये स्थिति है कि खुद कितने मतों से जीता आप पूछ लीजिए कि वो यहाँ मध्य प्रदेश को बनाने आ रहे हैं। ये बातें जब हाईकमान को बताई गई, मैंने 375 मेल राहुल गांधी को किए, एक भी मेल का जवाब नहीं दिया, ना केसी वेणुगोपाल ने दिया, ना उनके सेंथिल ने जो पीए उसने दिया। हर बार ये जवाब आता मौखिक रूप से कि जब कांग्रेस को जनता खुद ही जिता देगी जब तक ठीक है, नहीं तो चलने दो। तो जो सोच से कांग्रेस चल रही है वो पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग जैसी हो गई है, जिसको किसी को भी ये इच्छा शक्ति नहीं बची है कि सत्ता में लाना है। सत्ता की सिर्फ कोशिश करते हैं और विपक्ष में बैठ के सिर्फ दलाली का काम कर रहे हैं। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं एज ए ब्रोकर हैं,
हरीश चौधरी एज ए प्रॉपर्टी ब्रोकर है ऑन रिकॉर्ड, उनके शपथ पत्र में उल्लेख है उस बात का चुनाव में कि उनका प्रॉपर्टी का काम है। तो ऐसे ब्रोकरों को राहुल गांधी ने अगर बनाया है यहाँ, तो इसका साफ मतलब है कि वो एक ऐसे धृतराष्ट्र हैं जो खुली आंखों पे पट्टी बांध के अनेक दुर्योधन उन्होंने पैदा कर दिए हैं हर जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो अन्य राज्यों। वो दुर्योधन कांग्रेस को सब जगह से खा गए हैं। अभी तक ये बोला जाता था कि अंधभक्त होते हैं, अंधभक्त कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में देशभक्त हैं। अंधभक्त इतने हैं कांग्रेस में, जो राहुल गांधी जो बोलते हैं वो कभी होता नहीं है। संगठन सृजन हमारे यहाँ हुआ, हर पद सेल टू परचेज किया गया, बेचा गया। एक भी जिला अध्यक्ष आप जाएंगे किसी जिले में पूछेंगे कि आप कैसे अध्यक्ष बने, आपकी योग्यता क्या है, खुद जीतू पटवारी अध्यक्ष के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। खुद की दो जन्म तारीख की जन्म प्रमाण पत्र हैं, जो आज तक यही नहीं बता पाए कि जन्म कब हुआ है, तो कांग्रेस को कैसे जिता पाएंगे।